नमस्कार। मेरे इस चैनल माइंड पावर विथ हीलिंग टच में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमा साहू, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं अपने टॉपिक्स में बात करूंगी डेवलपमेंटल डोमेन्स एंड अप्रोचेस ऑफ लर्निंग की। कई बार देखा गया है कि बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स की बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं अपने बच्चे को लेकर। उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स, कैसे बच्चे को किस फील्ड में हमको आगे बढ़ाना है, इस प्रकार के जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो फ्यूचर प्लानिंग हमारी बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे खरे उतर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं हो पाता है। बच्चे अपने पेरेंट्स की जो भी एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो उनमें खरा नहीं उतर पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? एक्चुअल में पेरेंट्स जो हैं के लिए बच्चे को फील्ड में कैसे आगे बढ़ाना है और जो क्या उसकी फ्यूचर प्लानिंग रहेगी, इस संबंध में अपेक्षाएं तो बहुत सारी रख लेते हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो ज़रूरत होती है तैयारी की, वे तैयारी नहीं हो पाती है। इस कारण बच्चा उन अपेक्षाओं में खरा नहीं उभर उभर पाता है। तैयारी की बात करने से तात्पर्य ये है कि डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान किस प्रकार की तैयारी की गई है, कैसा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। डेवलपमेंटल प्रोसेस से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि मेरे द्वारा पहले की वीडियोस में बताया गया है कि 5 साल तक के बच्चे में 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। उस डेवलपमेंट के दौरान बच्चा कितनी अच्छी तरीके से किसी चीज़ को समझ पाता है, किसी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता है, और वो उसकी फ्यूचर प्लानिंग तभी उसकी कम बन जाती है। वो एक तरह का बेसमेंट होता है, कैसे अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ उसके 5 साल की प्रोसेस के दौरान ही टिका रहता है। 5 साल तक के डेवलपमेंट तक का जो प्रोसेस रहती है, उसमें एक तरह से डेवलपमेंट कहने का तात्पर्य जो हमारे ब्रेन के अंदर जो डोमेन्स होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन्स, फिजिकल, स्पीच एंड लैंग्वेज, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो हमारे ब्रेन के अंदर ये एरियाज रहते हैं, इनका डेवलपमेंट कितने अच्छे तरीके से होता है, इन डेवलपमेंट पर ही हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई रहती है। इन डोमेन्स का डेवलपमेंट जो है लर्निंग अप्रोचेस पे डिपेंड करता है। कितने अच्छे तरीके के अप्रोचेस बच्चे को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो उसकी लर्निंग अप्रोचेस रहते हैं वो इस तरीके से रहना चाहिए कि उनके डोमेन्स का डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से हो। डोमेन्स का डेवलपमेंट कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चा जैसे जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करता है, जो जो उसके एक्शन फॉर्म रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो ये सब करने में उसके डोमेन्स के बीच और डोमेन्स में कई न्यूरॉन्स के बीच न्यूरॉन्स कनेक्शन बनने लगते हैं। ये न्यूरॉन कनेक्शन जो है हर सेकंड में बनते हैं और लाइफ में एक ही बार बनते हैं। ये न्यूरॉन कनेक्शन जो एक बार बन गए, उन उन पर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड हो जाती है। उसी के आधार पे हमारा कॉन्सेप्ट एक तरह का क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट बन जाता है कि कैसे हम जीवन में आगे हम उसी प्रकार के डिसीजन ले पाते हैं, उसी हद तक हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि न्यूरॉन कनेक्शन एक ही बार बनते हैं, जैसे कि बताया गया है कि 5 साल तक बच्चे का 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। ब्रेन का डेवलपमेंट कहने का तात्पर्य यही है कि डोमेन्स में न्यूरॉन कनेक्शन का बनना। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, किस प्रकार की उसकी एक्टिविटीज़ है, कैसे-कैसे वो किसी चीज़ को कर रहा है, कैसे-कैसे वो एक्शन फॉर्म में आ रहे हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं, उस तरीके उसके न्यूरॉन कनेक्शन लगातार बनते रहते हैं, जो कि पूरे आगे के फ्यूचर लाइफ का बेसमेंट होते हैं। एक तरह का वो बेसमेंट तैयार हो रहा है। जितना अच्छा तरीके से बेसमेंट बन पाएगा, उतनी अच्छा हम उसके ऊपर एक घर या बिल्डिंग बना पाएँगे। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ले सकती हूँ। कितने अच्छे तरीका का हम बीज अगर हम लें तो उतना अच्छे से हम किसी पौधा हम पा सकते हैं। अच्छे से किसी अच्छे तरीके का बीज हम लेंगे, उसको अच्छे से पानी देंगे, अच्छी खाद देंगे, अच्छे से उसको सूरज की किरणें मिलेंगी और उसकी देखभाल करेंगे। तो जब वो फलेगा फूलेगा, अच्छा पौधा बनेगा तो अच्छे फूल देगा और फल देगा। लेकिन उस पौधे का हम ध्यान नहीं दें तो वो अच्छे से फल फूल नहीं पाएगा। यही कंडीशन
बच्चे के ऊपर भी लागू होती है। 5 साल का बच्चा को तैयार करना मतलब एक अच्छे बीज का निर्माण करना। जितने अच्छे तरीका का बीज का निर्माण होगा, उतने अच्छे तरीके का पौधा हम प्राप्त कर पाएँगे। किसी और एग्ज़ाम्पल से हम देख जान सकते हैं, जैसे कि हम कुछ क्रिमिनल कैटेगरी के भी लोगों को देख पाते हैं, कैसे उनके वो रहते हैं, पर्सनैलिटी रहती है, उनमें इमोशंस नहीं रहते हैं, ना किसी प्रकार का पछतावा रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो उनका बचपन में जो उनका डेवलपमेंट हुआ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो उनको एनवायरनमेंट मिला, जो उन्होंने कैच किया, जो उनका कॉन्सेप्ट बना, उसी के आधार पर उनकी पर्सनैलिटी बन गई। तो जो हमारा लर्निंग अप्रोचेस है, वो इन डोमेन्स के डेवलपमेंट पर बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे कि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चा किस माहौल में रह रहा है, कैसे परिवार में रह रहा है, किस आसपास के लोग उसके कैसे हैं, वो क्या कैच कर रहे हैं, तो उस एक प्रकार की ही पर्सनैलिटी उसकी आगे चल के बन जाती है। ये हम सभी देखा होगा। तो हमारी कोशिश हमारी यहाँ पर होना चाहिए कि बच्चे में जो डोमेन्स का जो डेवलपमेंट होना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो इस पे ये सब काम जो रहते हैं पेरेंट्स के ही रहते हैं कि 5 साल के बच्चे में वो सभी प्रकार के अपना एनवायरनमेंट इस तरीके से रखें कि बच्चा बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से कैच पाए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। जैसे कि मैंने बताया, जैसे-जैसे बच्चा अपने एक्शन फॉर्म में आता है, जो भी एक्टिविटीज़ करता है, वैसे-वैसे उसके न्यूरॉन कनेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं। इन न्यू जो कि एक ही बार बनते हैं, इन्हीं न्यूरॉन कनेक्शन, इन्हीं डोमेन्स के डेवलपमेंट के आधार पर ही पूरा आगे का फ्यूचर हमारा डिपेंड रहता है। जितने अच्छे इस तरीके से इन डोमेन्स का डेवलपमेंट हो पाएगा, उतने अच्छे तरीके से हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी, एक एटीट्यूड बन पाएगा और एक बेहतर जीवन जी पाएगा। तो ये कोशिश रहेगी तैयारी की। और इन डोमेन्स को हम कैसे अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं, आगे के वीडियो में मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। और आज के वीडियो से आपको जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ। मैं आगे इसी तरह के वीडियोज़ और शेयर करती रहूँगी आपके साथ। धन्यवाद।